अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे चाहने वाले देखने वाले खैर से होंगे। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जा रहे हैं मदीना की ज़ियारतों पर। अभी मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन किया था तो उसने कहा कि हम 5-10 मिनट में आ रहे हैं, तो आप आ जाएं बाहर रोड पे। तो बस मैं अपने होटल से निकला हूँ, तो अभी जा रहा हूँ मेन रोड की तरफ जहाँ से हमें गाड़ी उठाएगी और हम जाएंगे आज इंशाअल्लाह मदीना की ज़ियारतों पर। मदीना की जो भी ज़ियारतें हैं वो हमें ग्रुप में करा रहे हैं, क्योंकि अकेला बंदा आपको पता कि नहीं कर सकता है। मदीना की ज़ियारतें हों या मक्का की ज़ियारतें हो, दो तरह से होती है। यहाँ आप अपनी पर्सनल गाड़ी में करें या फिर आप ग्रुप में करें। पर्सनल गाड़ी में करते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, वो आपको थोड़ा सा ईजी करवाते हैं, मगर उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए मैं एक बंदा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा पैसे नहीं भरना चाह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि यार फिर ग्रुप में चले जाते हैं। ग्रुप में जो बंदा जाता है तो वो फिर ग्रुप में ऐसे होता है, जो यहाँ पे बसें हो जाती है, सॉरी माफ़ करना गला थोड़ा सा ख़राब हो गया मदीने में आके। तो बसें जाती है जो लेके जाती है आपको ग्रुप में, यानी कि हर होटल से, किसी होटल से 5 बंदे, किसी से 15 बंदे, किसी से 10 बंदे, इस तरह से वो मिक्स में लेके पूरी बस भर के जाते हैं। फिर उनके साथ एक गाइड होता है, वो आपको जो जो ज़ियारतें आती है उसके बारे में बताता हुआ जा रहा है कि ये फ़लानी ज़ियारत है, इसकी ये मालूमात जो भी होती है वो देते हुए जाते हैं। यानी कि तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ग्रुप में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो वो हमें पूरी ज़ियारतें करवाएंगे जो करवाते हैं और उनके बारे में हमें बताएंगे और हम आपको बताते हुए जाएंगे मदीना की ज़ियारतों के बारे में। इंशाअल्लाह व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो नए दोस्त हैं और जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। तो बस में बैठते हैं, इंशाअल्लाह निकलते हैं मदीना की ज़ियारतों पर और फिर आपको इंशाअल्लाह मदीना की ज़ियारतें जो भी है वो करवाते हैं। तो हम होटल से निकले हैं तो इस तरह का माहौल होता है, मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो इस तरह की मदीने की गलियां हैं, तो मदीने की गलियों में घूम रहे हैं माशाल्लाह। ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है हजूर के शहर की, तो माशाल्लाह। बस अभी मैं पहुंच गया हूँ, सामने देखें बस जा रही है, तो यहीं से बस मेरे वाली आने वाली है जो मुझे उठाएगी। तो वहाँ से फिर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला ज़ियारतों पर। अल्हम्दुलिल्लाह बस हमारे पहुँच गई है खैर से। तो इस बस में सवार होते हैं और निकलते हैं मदीना की ज़ियारतों के लिए, मुबारक ज़ियारतों के लिए। तो इंशाअल्लाह जो जो चीज़ें हमें गाइड बताते जाएंगे ज़ियारतों के बारे में, जो हमें इल्म होगा तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों को बताते जाएंगे। अभी बैठते हैं बस में, टाइम ज़ाया नहीं करते और निकलते हैं इंशाअल्लाह मदीना की बाबरकत मुबारक ज़ियारतों पर। 2 रकात नमाज फर्ज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। जो बार बार आसमान की तरफ देखना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजना मकसूद किया और कहा जाकर मोहम्मद से कह दीजिए, क्या कहा, जाकर मोहम्मद से कह दीजिए जिस तरफ अपना चेहरा घुमा ले मैं उसी तरफ किबला रुख कर दूं। इकराम अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा कि जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दे कि खाना काबा की तरफ चेहरा कर ले, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये कहा जाकर मोहम्मद से कह दीजिए जिस तरफ अपना चेहरा घुमा ले मैं उसी तरफ किबला रुख कर दूं। नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ष ये देख रहे हैं कि ये मस्जिद किबला है, तो इसकी ये हमारी पहली मदीने की ज़ियारत है। जहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ पे बता रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते थे, जो हमारा पहला किबला होता था मस्जिद अक्सा होता था, तो उसकी तरफ रुक करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाते थे तो कुछ यहूदी थे जो वहाँ के मस्जिद अक्सा की तरफ ही आएंगे, उस एरिया मुल्क के जो थे वो हजूर को कहते कि आप मुसलमान हैं और आपका किबला हमारे तरफ है और आप जो नमाज़ पढ़ाते हैं आपके पास अपना किबला नहीं है। तो हजूर के दिल में वो बात उतर गई और जब भी हजूर नमाज़ पढ़वाते थे तो ये बात हजूर के दिल में थी कि हमारे पास अपना किबला होना चाहिए। तो रवायत में आता है, बता रहे हैं कि ज़ोहर की नमाज़ थी या असर की नमाज़ थी, मगर 4 रकात फ़र्ज़ वाली नमाज़ थी जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे।
10 असहाबी हजूर के पीछे नमाज़ पढ़े थे। उस टाइम पे जब हजूर ने 2 रकात पढ़ा ली थी तो 2 रकात पढ़ाने के बाद हजूर पर वही नाजुल हुई और हजूर ने अपना किबला रुख चेंज कर दिया। जब हजूर ने अपना किबला रुख चेंज किया तो वो जो असहाबी हजूर के पीछे नमाज़ पढ़े थे तो हजूर का मुंह उनकी तरफ हो गया। तो फिर वो असहाबियों ने भी एक एक करके सब हजूर के पीछे आ गए और हजूर के पीछे उन्होंने नमाज़ अदा की। और जब हजूर ने नमाज़ पढ़ा के फारिग हुए तो हजूर ने उनसे पूछा कि मुझे तो अल्लाह की वही नाजुल हुई थी, मैंने अपना किबला रुख चेंज किया था, मगर आपको किसने कहा? तो उन्होंने फरमाया कि हजूर हमारा किबला भी आप हैं, हमारे हजूर भी आप हैं, हमारा सब कुछ आप हैं। तो फिर उन्होंने हजूर के पे बता देंगे हजूर के पास फिर एक और वही अल्लाह ताला ने भेजी कि वो नाजुल हुई। तो उन्होंने कहा कि आपके ये जो 10 असहाबी जो आप पे ईमान लाते हैं और जिन्होंने आपके पीछे रुख तब्दील किया है किबला का, जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, तो इनको आप बता दें कि ये दुनिया में भी जन्नती हैं और यहाँ से जब दुनिया से रुखसत होंगे तो उस टाइम पे भी जन्नत इन पे वाजिब है। तो ये इस मस्जिद की फजीलत है माशाल्लाह। तो चलते हैं, इस पे 2 रकात हम नफिल पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला और फिर इंशाल्लाह दूसरी ज़ियारत पे जाएंगे तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो माशाल्लाह इस मस्जिद का भी मैं आपको दीदार करवाता हूँ। अभी हम मस्जिद किबला के बिल्कुल अंदर हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा मस्जिद किबला दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद किबला का अभी मौजूदा जो किबला है हमारा काबतुल्लाह शरीफ मक्का शरीफ में, ये वो वाला रुख है अभी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई थी, जो चेंज हुआ था। जो मस्जिद अक्सा की तरफ जो पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते थे वो उस तरफ से, तो यानी कि जहाँ से अभी गेट बने हुए हम अंदर एंटर होते हैं इस मस्जिद के अंदर। तो ये मस्जिद अक्सा की तरफ जो किबला था, जो पहला किबला था हमारा, और उसके बाद सेकंड किबला ये हो गया। तो ये मस्जिद अक्सा की ज़ियारत थी, तो ये कर ली है। तो चलें अभी यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें 20 मिनट दिए गए हैं, तकरीबन मुझे लगता है कि 15 मिनट हो गए और अभी दूसरी ज़ियारत के लिए। तो नन्ना सा प्यारा सा बेबी देखें माशाल्लाह, ये भी देखें पापा के साथ है और पापा माशाल्लाह नमाज पर नफिल पढ़ रहे हैं और बेबी देखें माशाल्लाह ये भी सजदे में है। अल्लाह ताला इनका भी आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। हाय बेबी, जज़ाकल्लाह। ये मस्जिद किबला के हरम के ऊपर के मनाजिर हैं माशाल्लाह। आज अल्लाह ताला का करम है, मौसम बड़ा खुशगवार बना हुआ है, ऊपर बादल बने हुए हैं। रास्ते में मैंने एक जगह देखी थी, थोड़ी सी मुझे बारिश भी नज़र आई थी, तो थोड़ा सा ये इसके मंज़र थे ऊपर के, मैंने आपको दिखाऊं। और अभी निकलते हैं हम अपनी बस की तरफ। रश देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा रश है हाजियों का। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज़ पढ़ाते थे, तो अल्लाह ताला वो बरकतें हमें भी नसीब अता फरमाए। उनको रोकने के लिए ये खंडक खोदी गई जो कि मदीना के एक काने से लेकर उहद पहाड़ तक खोदी गई, जिसकी गहराई 6 गज थी, चौड़ाई 4 गज थी, ताकि कुफार मुशरिकीन का बड़े से बड़ा घोड़ा भी इस खंडक को क्रॉस न कर सके। अभी आपको बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, ये सारा ओहद का पहाड़ है। ये जितना भी बड़ा पहाड़ है ओहद का पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ओहद मुझसे मोहब्बत रखता है, मैं ओहद से मोहब्बत रखता हूँ। ओहद मुझसे प्यार करता है, मैं ओहद से प्यार करता हूँ। इस पहाड़ की लंबाई 7 किलोमीटर है। इस पहाड़ की लंबाई 7 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 3.5 किलोमीटर। और इसी पहाड़ के बारे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ऐ मेरे नबी, अगर तू कहे तो पूरे पहाड़ को सोने का बना दूं। तो उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मुझे जो सोना जो चांदी नहीं चाहिए, मुझे अपनी उम्मत की बख्शिश चाहिए। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक अपनी उम्मत की बख्शिश मांगते रहे। साथियो किराम, ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है। ये जन्नत में जन्नती लोगों का इस्तकबाल करेगा। ये इंशाल्लाह आप लोगों का जन्नत में इस्तकबाल करेगा। और आपको ये भी बता दूं, ये पहाड़ जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के बिल्कुल सामने होगा माशाल्लाह। तो कितने खुश नसीब लोग हैं आप कि जब जन्नत में भी जाएंगे तो सरकार के घर के सामने से गुजर कर जाएंगे इंशाल्लाह। ये सामने हम जाएंगे, यहाँ हमारे सहाबा की कब्रें हैं, 70 सहाबा की कब्रें। और ये इसी मकाम पर ना तलवार के साथ, जहाँ हमारे सहाबा की कब्रें हैं, इसी जगह पर तलवार के साथ जंग हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो शहीद हुए वो भी इसी जगह पर हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے کر گئے، جس مقام پر لے کر گئے اس مقام کی آپ کو زیارت کروانے لگا ہوں۔ یہ بالکل سامنے دیکھیں موبائل فون کا ٹاور نظر آ رہا ہے سفید کلر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے قطرے جب اس پہاڑ پر گرے تو اس پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اپنا پیٹ کھول دیا، اور آج تک اس کا پیٹ کھلا ہوا ہے۔ اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، آرام کروایا گیا، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس جگہ سے اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے کہ عطر یا پرفیوم کی خوشبو اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اور وہاں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرکار ابھی جہاں سے اٹھ کر گئے۔ چاچا کرام، آج سے 15-20 سال پہلے جو حاجی لوگ آئے ہیں وہ اوپر گئے، انہوں نے یہ زیارت کی ہے، لیکن اب تو ہماری یہ زیارت سعودی حکومت نے بند کر دی ہوئی ہے۔ یہ زیارت اس لیے بند کی تھی کہ حاجی لوگ اوپر جاتے تھے، نیچے سعودی لوگوں کے گھر ہے، سعودی لوگوں کے گھر میں حاجیوں کی نظریں پڑتی تھی تو وہ پھر نیچے سے پتھر مارتے تھے حاجیوں کو، اکثر حاجی زخمی ہو جاتے تھے، اس لیے انہوں نے سعودی حکومت نے زیارت ہی بند کر دی۔ محض یہاں سے ہم زیارت کر سکتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے جو حاجی لوگ آئے ہیں وہ اوپر گئے ہیں، انہوں نے الحمدللہ ہم نے جبل احد کی زیارت کر لی، اور ہمارے جو گائیڈ ہے ہمارے ساتھ ٹور گائیڈ، وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے جو بتایا میں نے آپ دوستوں کو سنوایا۔ زکام تھوڑا سا لگ گیا ہے، مدینہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں مگر موسم کی وجہ سے۔ اور ساتھ میں ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں حضرت امیر الحمزہ اور اس کے ساتھ 70 جو صحابہ شہید ہوئے تھے تو ان کی قبر مبارک پر، تو ہمیں گائیڈ لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے ان کی قبر ان کی نشاندہی بھی کروائیں گے اور آپ کو ہم دیدار بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑا مزے کا سفر گزر رہا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے گائیڈ ہمیں بتا رہا ہے زیارتوں کے بارے میں، اور میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو مدینے کی زیارتیں ہیں ماشاءاللہ ہماری آج ویئرس الحمدللہ حضرت امیر الحمزہ اور اس کے ساتھ 70 صحابی جو شہید ہوئے تھے ان کی قبر مبارک پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور یقین جانے کہ یہاں پہنچتے ہی ایک الگ سی خوشبو آ رہی ہے، جیسے کسی نے پرفیوم لگایا ہو یا عطر لگایا ہو، اس طرح کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ مسجد ابھی تھوڑی سی جالی لگی ہوئی ہے تو میں آپ دوستوں کو اندر سے نہیں دکھا سکتا، مگر وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ۔ بھائی صاحب یہ دیکھیں جنگلے کے اندر 2 قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں کالے پتھروں والی آپ کے سیدھے ہاتھ پر، جی وہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سامنے کالے پتھروں والی نظر آ رہی ہے۔ کالے پتھروں والی 2 قبریں نظر آ رہی ہیں، ایک ہماری طرف ہے ایک دوسری طرف ہے۔ جو دوسری طرف ہے جس کے سرہانے پر گول پتھر رکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی اس میں ہمارے 2 صحابہ ہیں، 2 صحابہ کی مشترکہ ایک ہی قبر ہے، حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ کی مشترکہ ایک قبر ہے جو دوسری طرف ہے جس کے سرہانے گول پتھر رکھا ہوا ہے، اور جو ہماری طرف ہے جس کے سرہانے پر ایک پتھر کھڑا کیا ہوا ہے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک۔ ہمارے 3 صحابہ کی قبریں وہ ہو گئی، اور آپ کے سامنے یہ جنگلے کے اندر دیکھیں چھوٹی سی 4 دیواری نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں ہمارے 67 صحابہ، 67 صحابہ، 67 صحابہ کی اجتماعی ایک ہی قبر ہے۔ ہمارے جنگ احد میں ٹوٹل 70 صحابہ شہید ہوئے، 3 صحابہ کی قبریں وہ ہیں، ہمارے 67 صحابہ کی قبریں یہ ہیں۔ 1 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ، اول آخر درود شریف پڑھیں اور دعائے فاتحہ کہیں، اور جو ہمارے عزیز و قارب فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے شہداء کے صدقے میں، اور جن بہنوں کے بھائیوں کے اولاد نہیں ہیں ان کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ سبھی یہ گائیڈ ہیں، یقین جان کے بہت اچھی زیارتیں کرا رہے ہیں مدینہ کی۔ ان کا نمبر میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر آپ مدینہ آتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں تو ان بھائی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ یہ 7 ریال لیتے ہیں ٹور کی، یعنی کہ پورے گروپ میں زیارتیں کرواتے ہیں۔ آپ جتنے بھی ہوں گے 1 2 3 4 تو آپ کو اپنی ہوٹل سے اٹھا لیں گے، اور آپ کو مدینہ کی جو بھی زیارتیں ہیں۔ سب سے اچھی بات ان کی مجھے یہ لگی، یقین جانے کہ اتنے اخلاق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ تفصیلاً یہ سمجھا رہے ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ میں لاسٹ ٹائم بھی جب آیا تھا تو اس ٹائم پہ شاید میں اتنا زیادہ نہیں سمجھ پایا تھا جتنا اس بار میں سمجھ رہا ہوں، اور آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں۔ تو چلیں کچھ اور زیادہ ہیں جو بھی ہمیں کرائیں گے تو آپ کو تفصیلاً بتاتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحابہ کی قبریں ہیں، اسی جگہ پر جنگ ہو رہی تھی تلوار کے ساتھ، اس جگہ پر جنگ ہو رہی تھی تلوار کے ساتھ، اور یہ سامنے
जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है जिस पर ये लोग ऊपर गए हुए हैं, ये जबल रिमात पहाड़ है। जबल कहते हैं पहाड़ को, रिमात कहते हैं तीर अंदाज को। जो तीर अंदाजी करता है, तीर चलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 ऐसे सहाबा जो तीर अंदाजी करते थे उनको इस दरे पर मुकर्रर किया था, उनको हुक्म दिया था, खा हमें फतह हो या शिकस्त, आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़ी। शाह कराम, इसी पहाड़ के पीछे से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुफ़ारे मुशरकीन की घोड़ों की फ़ौज के सरदार थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पहाड़ के पीछे से आकर मुसलमानों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में हमारे 70 सहाबा शहीद हुए, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला। ये 3 वो सहाबा हैं जिनके चेहरे मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से मिलते जुलते हैं। शाह कराम, ये वो लोग ऊपर गए हुए हैं जबल रिमात पहाड़ पर जिन लोगों को इल्म नहीं है। जिनको इल्म है वो कभी इस पहाड़ के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर हमारे 10 सहाबा शहीद हुए, हमारे 10 सहाबा का खून है इस पहाड़ के ऊपर, तो हम अपने सहाबा की बेअदबी नहीं कर सकते। आप लोगों को यहाँ इसलिए लेकर आया कि आप इसकी ज़ियारत करें और दिल में दुआ कीजिए। जो आपकी दुआ है आपके दिल में कोई भी है वो इंशाल्लाह कबूल होगी सजदे शोहदा के सदक़े में इंशाल्लाह। ओहद और 70 सहाबा जहाँ शहीद हुए थे वहाँ से अभी हम जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत पर। अभी जिस ज़ियारत पे जा रहे हैं वो हमारी तीसरी ज़ियारत होगी मदीना की, और मैं ज़्यादा खुद नहीं बता रहा हूँ, अपने गाइड का ही आपको वॉइस सुनवा रहा हूँ ताकि वो बेहतर जानते हैं, वो मदीना में रहते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो जो चीज़ें वो हमें बताते जाएंगे तो वही चीज़ें एक्चुअल आप दोस्तों को सुनने को मिलें, ताकि आप दोस्तों को और समझने में आसानी हो, क्योंकि इस तरह से मैं नहीं समझा सकता जिस तरह से हमें गाइड बता रहे हैं। मेरा दिल बरसती हैं बहुत आँखें या रसूल अल्लाह, तड़पता है मेरा दिल बरसती हैं बहुत आँखें। अभी हमारी गाड़ी एक पॉइंट पर रुकी है जो हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाग के बहुत करीब है, मगर ये मैं आपको वाज़े करता हुआ चलूँ कि जिस बाग पे अभी हम ज़ियारत करने जा रहे हैं ये कोई ख़ास ज़ियारत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको बाग दिखाया जाता है खजूरों का, जैसे आप ये देखें सारा खजूरों का बाग है और सामने ये खजूरों की मंडी है इस बाग के अंदर। तो सिर्फ इस मंडी की वजह से लेके आते हैं कि हाजी थोड़ा सा खजूर का बाग देख लें, अपना दिल खुश कर लें, और यहाँ से खजूर किसी ने ख़रीदनी है तो वो ख़रीद ले। उसके अलावा ये जो बाग है ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग नहीं है। वो जो हमारे टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा बराबर में, तो बोलते हैं मैं आपको बस में से दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जब कोरोना आया था उसके बाद उस बाग को बंद कर दिया गया था, तो अभी तक उसको नहीं खोला है, तो आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ बाहर से दीदार कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ हम आप दोस्तों को लेके आएँ कि थोड़ा सा आप खजूरों का बाग देख लें। अगर किसी को खजूर वजूर ख़रीदनी है तो वो यहाँ से खजूर ख़रीद ले। तो ये सिर्फ दिखाने का मकसद और बताने का मकसद आपको ये कि अगर मैं बोलूँ कि हम हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाग पे आएँ तो वहाँ पर नहीं आएँ, तो वहाँ पे मेरे पे कोशिश करूँगा मैं फिर दोबारा जाऊँ अकेला, अगर हो सके कोई पॉसिबल कोई तरीका बन जाए तो आपको दिखा दूँगा। ये देखिए ताज़े ताज़े पौधे लगा रहे हैं और इन पौधों को भी ये भाई साहब 4 दीवारी कर रहे हैं, जाके इनका पानी जो है वो बाहर आगे पीछे ना हो। तो इस ज़ियारत के बाद मेरे ख्याल में फिर हम हज़रत सुलेमान फ़ारसी का जो बाग है बाहर से वो देखेंगे, और बाद में फिर हम कुबा मस्जिद भी जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर छोटा सा कैफ़े बना हुआ है जहाँ पर आपको पाकिस्तानी पकौड़े भी मिल रहे हैं। पकौड़े में तो टेस्ट में ज़्यादा लग रहा है कि पाकिस्तानी है। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त पाकिस्तानी पकौड़ा माशाल्लाह। चाय कितने का सर? चाय कितने का है? 3 रियाल 2 रियाल का चाय, और पकौड़े देखें ये पकौड़ा देखें
खैरियत से हैं? ये पकौड़ा, पाकिस्तानी पकौड़ा और समोसा। भाईजान एक चाय दो ना, 3 रियाल वापस कर दे, 3 रियाल वापस कर, 2 के नहीं 5 रियाल, 5 के भाईजान इधर 3 रियाल वापस कर दे। ये पकौड़ा थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कैसा है पकौड़ा और आपको बताते हैं इस पकौड़े के बारे में। यकीन जाने पाकिस्तानी पकौड़ा ही लग रहा है मुझे। माशाल्लाह मज़ा आ गया, बिल्कुल वही टेस्ट पाकिस्तान वाला। तड़पता है मेरा दिल, बरसती हैं बहुत आँखें या रसूल अल्लाह। अभी हम मस्जिद कुबा पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्जिद कुबा की बहुत बड़ी एक फजीलत है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब असहाबा सगोरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना शिफ्ट हुए थे, जब मदीना आए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ के, तो कुछ असहाबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो मक्के में असहाबा रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फजीलत कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाब कमा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उम्रा वो तवाफ भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, तो माशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। मगर हम यहाँ मदीना में तो हम इतना सवाब नहीं कमा रहे, उनके खाते में बहुत ज़्यादा सवाब लिखा जा रहा है। तो बताते हैं उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा जहाँ पर जिस वक्त अभी यहाँ तमीर है इसी जगह पर मौजूद थे, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मसला नहीं है, तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा को कहा कि हम यहाँ एक मस्जिद का बुनियाद रखते हैं। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से, ये पहली मस्जिद है जिसका यहाँ बुनियाद रखा, और उसके साथ असहाबा सागरों को फरमाया कि जो यहाँ पर मदीने का रिहायशी हो या मदीने से बाहर आता है, जो भी असहाबी हो, तो जो बावजू यहाँ 2 रकात नफिल अदा करेगा तो उसको माशाल्लाह मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इसकी माशाल्लाह बहुत बड़ी फजीलत है। तो हम जाते हैं इंशाल्लाह, वज़ू करते हैं और 2 रकात नफिल पढ़ते हैं ताकि हमें भी वो उम्रे का सवाब नसीब हो। बड़ा नजर आ रहा है, ये हजरत सलमान फारसी का खजूर का बाग है। ज़ियारत कर लीजिए हजरत सलमान फारसी का खजूर के बाग की। जो जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना की जो ज़ियारतें थी वो करके आ गए हैं। ज़ियारतें से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो हमने गुरु में ज़ियारतें की थी, मेरा ख्याल है अगर आप अगर आप 4-5 बंदे हैं, अगर आप पर्सनल गाड़ी लेके जाते हैं, वो गाड़ी वाला उन ज़ियारतों के जो भी मदीना की ज़ियारतें यानी कि उसके बारे में नॉलेज रखता है, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी गाड़ी में जाएं। सॉरी, हम जिस बस में गए थे वो गाइड तो बड़ा ज़बरदस्त था, उसको नॉलेज बहुत थी, मगर ये कि टाइम की कमी होती है और ग्रुप बड़ा होता है, तो इसलिए वो शार्ट जो मेन ज़ियारत होते हैं वो करवा लेते हैं। बाकी ज़ियारतें जो होती है वो मिस करते हैं, गाड़ी में से दिखाते हैं। जैसे अभी हज़रत सलेमान फ़ारसी का बाग इस टूर में शामिल नहीं था, क्योंकि वो सऊदी के वहाँ बोर्ड लगे हुए थे, उन्होंने ममनू किया हुआ कि यहाँ पे ना आप रुक सकते हैं ना उतर सकते हैं, तो इसलिए वो गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। तो उसके साथ एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दिया गया था, तो वो कुआं भी हज़रत सलेमान फ़ारसी के बाग के बिल्कुल साथ है, तो वो भी हम ज़ियारत नहीं कर सके। तो वो इंशाअल्लाह मुझे पता है कि शाम को 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुलता है, तो वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि शाम को जाऊँ। खुद यहाँ से पैदल करीब ही है, तो जाके वो कुआं मुबारक भी आप दोस्तों को दिखाऊँ, वहाँ का पानी भी हम लेंगे थोड़ा सा, और आपको हज़रत सलेमान फ़ारसी का बाग है वो भी वहाँ से मैं अलग से जाके दिखाऊँगा। तो ये था थोड़ा सा टूर के बारे में बताना कि आप अगर अकेले बंदे हो तो फिर तो आप टूर कर सकते हो, उनके साथ कोई इशू नहीं है। अगर आप 3-4 बंदे हैं तो अच्छा सा अगर आपको टूर गाइड मिल जाता है तो आप प्राइवेट गाड़ी करके चले जाएं, मज़े के साथ सारी ज़ियारतें करके आएँ, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम अपने व्लॉग का यहाँ ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।